स्मॉल इंटेस्टाइन और उनकी फंक्शन। ठीक है ना? यस सर। उसके बाद दूसरी फंक्शन है किसकी? फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद दूसरा स्टेप है, उनको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो नोन एज कोलून। आप इनको लार्ज इंटेस्टाइन बताओ या कोलून बताओ। कोलून भी आंत ही है, कोलून का मतलब भी आंत, बड़ी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब भी बड़े आंत। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डाइजेशन। ये एक अहम किरदार या अहम काम देते हैं ह्यूमन डाइजेशन में। ह्यूमन डाइजेशन में यानी जो इंसानों की डाइजेशन है, इसमें स्टमक का भी अहम रोल है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी अहम रोल है, और लार्ज इंटेस्टाइन का भी अहम रोल है। वही आज हम पढ़ते, तो तभी मैंने यहाँ बताया आपको कि बेटा द लार्ज इंटेस्टाइन आर आल्सो नोन एज कोलून। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलून भी बोलते हैं। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डाइजेशन। ये अहम किरदार अदा करते हैं इंसान की डाइजेशन में। आज हम पढ़ेंगे पहले फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इनका काम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी बॉडी में है, बहुत काम अंजाम देता है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज किस लिए है? ये भी मसला है ना। जो भी अंग, जो भी चीज अल्लाह ने हमें दिया है, वो फजूल, वो बेकार अल्लाह ने नहीं बनाया है। तो फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन देखा बेटा क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन। ये भी वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है। एब्जॉर्ब्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। जो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पानी को चूस लेते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें होते हैं किसमें? जो वेस्ट प्रोडक्ट्स छोटी आंत से निकलते हैं, चले जाते हैं कहाँ? बड़ी आंत में। उनमें अगर वाटर होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब करता है। दूसरा फंक्शन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मैंने आपको बोला ना, इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? सोडियम है, पोटेशियम है, हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड्स है। ये जो हमारी बॉडी में होते रेगुलेटर्स इलेक्ट्रोलाइट लेवल, इनकी बैलेंस ये मेंटेन रखते। कौन? बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन रेगुलेटर्स इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, यानी इनकी बैलेंस ये रखता है। वेस्ट स्टोरेज। अब जो हमारे फूड से वेस्ट स्टोरेज है, वो मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, वो स्टोर होते हैं इसमें। एंड एलिमिनेट्स वेस्ट। और इन बड़ी आंतों से या लार्ज इंटेस्टाइन से इनको ये एलिमिनेट करते हैं, खारिज करते हैं, हमारी बॉडी में रहने नहीं देता है। फाइबर फर्मेंटेशन। फाइबर फर्मेंटेशन। फाइबर फर्मेंटेशन breaks down undigested fiber। अगर कोई चीज स्मॉल इंटेस्टाइन से निकला है, आया कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहां क्या करता है? इसको फाइबर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसको बोलते हैं? उबाल को, गरमाने को। जैसे हम घर में पनीर बनाते हैं ना। किसको बनाते हैं? दूध को। दूध को बनाते हैं ना। दूध को हम क्या करते हैं? गरमाते हैं ना, उबालते हैं ना। वही फर्मेंटेशन करते हैं ना उसको। किसको? दूध को। फिर उस
को क्या लगाते हैं, सर्कल लगाते हैं, वो फट जाता। इसी तरह फाइबर फर्मेंटेशन ब्रेक्स डाउन अनडाइजेस्टेड फाइबर, जो हमारे बड़े आंतों में अनडाइजेस्टेड फाइबर होते हैं, ये इनको फिर क्या करता है, अनडाइजेस्टेड जो होते हैं उनको वहां से ये खत्म करता है, उनको वो ब्रेक करता है, इनको ब्रेक करता। तो उसके बाद विटामिन प्रोडक्शन, पांचवें फंक्शन इसकी है, किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की, प्रोड्यूसेस विटामिन के एंड बी। ये विटामिन के और बी को वहां पैदा करता है, बनाता कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। इम्यून फंक्शन, और ये कुव्वत बढ़ाता है, हाउसेस इम्यून सेल्स, और ये वहां ये इम्यून सेल्स पैदा करता है, जिससे हम बीमारियों से मुकाबला करते हैं। इस तरह ये हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स भी पैदा करता कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इनका स्ट्रक्चर क्या, इनकी बनावट क्या, लेंथ है, यानी कितने होते हैं, कितने, अगर हम इनको सीधा करेंगे किसी वक्त, किनको, लार्ज इंटेस्टाइन को, तो ये है अप्रोक्सीमेटली, ये बेटे कितने हैं, 1.5 मीटर, कितना है, 1.5 meters और 5 फीट लॉन्ग। आप याद रखो, यहाँ 5 फीट है ये, या 1.5 मीटर इनकी क्या है, लेंथ है, यानी ये इतने लंबे, डायमीटर, मोटाई इनकी देखो, ये कितने मोटे हैं, वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाइडर है, क्या है, वाइडर, वाइडर यानी ये वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ज्यादा मोटे हैं, किनसे, छोटे आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये क्या है, बड़े हैं। वॉल्स थिकर, ये मोटे होते हैं और ज्यादा गोश्त जैसा लगते हैं, कौन, शाबाश, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इनका काम है। और जो भी फिर इसमें ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इनको एक्सक्रीट करते हैं थ्रू एनस। इस तरह मैंने आपको बताया क्या, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे उम्मीद है शायद आपको समझ आया होगा। आया होगा, यस सर। कहीं मत कोई खामी रही, नहीं सर। कोई सवाल मत पूछना है, नहीं सर। समझ आया अच्छे तरीके से। यस सर। तो इंशाल्लाह सुबह फिर नया हम टॉपिक उठाएंगे। खुदा हाफिज।